इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहर व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। जैसा कि कल एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए एक हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो आपने जो कमेंट्स में दुआएँ दी उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया, जिन दोस्तों ने बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत कमेंट्स किए उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को जो कमेंट्स में मेरा नंबर पूछते हैं उन दोस्तों को ये नंबर दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा नंबर है जनाब व्हाट्सएप का। आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज जो है सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक ही किया करें। आपको पता है मेरी भी फैमिली है तो उसको भी टाइम देना होता है, तो सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का ज़रूर। कि विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट किया जाता है या नहीं किया जाता मलेशिया में, और इसकी फ़ीस कितनी होती है। आपको पता है मेन जो पूछा जाता है सवाल यही होता है कि फ़ीस कितनी होती है जनाब विज़िट वीज़े को वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए। तो आज हम इस पर तफसील से बात करूंगा और तफसील से आपको समझाऊंगा भी कितना टाइम लगता है आपका वर्क वीज़ा लगने में और कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है एजेंट तो आपको ये बताएगा नहीं कि कितने पैसे लगते हैं और कितना टाइम लगता है, क्योंकि उसने तो आपको सिर्फ यही बताना होता है जनाब ये लग जाएगा, बस 1 महीने में 1 हफ्ते में लग जाएगा। तो मैं आज तफसील से आप दोस्तों को समझाऊंगा और बताऊंगा कि कितना पैसे लगते हैं विज़िट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करते हुए और कितना टाइम लगता है। और अगर इस दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं या इमिग्रेशन की चेकिंग होती है तो उसमें क्या इमिग्रेशन आपको पकड़ सकती है या नहीं पकड़ सकती, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है अगर आप नोट करें तो। क्योंकि आप जब अपना पासपोर्ट देते हैं, जब आप विज़िट वीज़े पर जाते हैं तो अपना पासपोर्ट एजेंट को देते हैं, तो उसके बाद तो आप फ्री हो जाते हैं ना, आपके पास तो कोई पासपोर्ट नहीं होता। तो उस दौरान अगर इमिग्रेशन चेकिंग करती है तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। तो इस पर भी आज हम इस बात को भी हम कवर करेंगे कि ये तफसील से मैं बताऊंगा कि इसका टोटल अखराजात कितने आते हैं और ये कितने दुरानिये में आपका वर्क परमिट लग जाएगा। वीज़ा पर जाते हैं उस दौरान अगर मलेशिया की इमिग्रेशन की जानब से अगर रीहायरिंग या जिसे फिंगर कहते हैं फिंगर ओपन होते हैं, तो आप किसी भी अच्छे एजेंट को पकड़े मलेशिया में, ठीक है। अच्छे एजेंट को पकड़ने के बाद मैं आपको बताता हूं कि उसको आप कहें जनाब में हमने कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लगवाना है, हमने प्लांटेशन का वीज़ा लगवाना है या हमने सर्विस सेक्टर का वीज़ा लगवाना है, तो वो आपको बता देगा कि मैंने इतने पैसे लेने हैं। उनकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 7500 है, ठीक है। कोई एजेंट 8500 लेता है, कोई एजेंट आपसे लेगा 7500, कोई लेगा 7500 रिंगट है, 7500 पाकिस्तानी नहीं समझना मेरा भाई, 7500 रिंगट लेता है। कोई एजेंट 8500 रिंगट लेता है, कोई एजेंट 7000 रिंगट लेता है, कोई एजेंट आपसे 8000 रिंगट लेता है। वो आपको जो है ना ये वर्क परमिट देगा 1 साल का, और वो जब आपके फिंगर करवाएगा, ठीक है, वो इमिग्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है, फिंगर करवाता है, तो इमिग्रेशन की जानब से आपको एक लेटर दिया जाता है, ठीक है। आपको लेटर दिया जाता है, उस लेटर पर आप कहीं भी आएंगे जाएंगे, इमिग्रेशन की चेकिंग होती है तो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है। और जब आप का वीज़ा लगता है, मिसाल के तौर पर आज आपने फिंगर करवाए हैं जनाब, ठीक है, आज मिसाल के तौर पर आपने फिंगर करवाए हैं, तो फिंगर होने के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद आपका परमिट लगता है, तो 6 महीने तक आपको इमिग्रेशन नहीं पकड़ेगी, ठीक हो गया। 6 महीने तक आपको इमिग्रेशन नहीं पकड़ेगी जब तक आपका परमिट नहीं आता, वर्क परमिट नहीं आता, आपको इमिग्रेशन नहीं पकड़ेगी। वो इसलिए नहीं पकड़ेगी क्योंकि इमिग्रेशन की जानब से ही आपको लेटर दिया जाता है कि इस बात का वो सबूत होता है कि ये बंदा लीगल तौर पर इमिग्रेशन में अपना पासपोर्ट दे चुका है वर्क परमिट के लिए, जिसकी बिना पर इमिग्रेशन आपको एक लेटर इशू करती है, और वो लेटर जब तक आपके तब तक आपके पास रहता है जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आता, ठीक है। आपको एजेंट यही कहते हैं कि आपका वीज़ा 1 हफ्ते में आ जाएगा, आपका जब आप फिंगर करवाते हैं तो आपका वीज़ा 2 हफ्ते में आ जाएगा या आपका वीज़ा 3 हफ्ते में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब आप फिंगर करवाते हैं तो कम से कम है ना वो 3 महीने है, कम से कम जो टाइम है वो 3 महीने है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे देखने में आया, क्योंकि मेरे रूम के जो लड़के थे वो भी विज़िट वीज़े पर आए थे, उसके बाद उन्होंने फिंगर
करवाए थे। तो इमिग्रेशन की चेकिंग भी हुई थी मेरे जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर, तो उनके पास जो लेटर था उस लेटर पर इमिग्रेशन ने उनको कुछ भी नहीं कहा था, ठीक है, उनको बिल्कुल छोड़ दिया था। और उनका जो वीज़ा आया था वो तकरीबन 7 महीने के बाद आया था, ठीक है। ये मेरा आंखों देखा हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो 8 महीने आपके लिए बेहतर होते हैं। वो इसलिए बेहतर होते हैं, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता 8 महीने आप उस जो लेटर होता है उस पर आप घूमते हैं फिरते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है, मिसाल के तौर पर 6 महीने के बाद आपका वीज़ा आ जाता है, तो जब आपका वीज़ा आता है उसी दिन से आपका वर्क परमिट का जो टाइम होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आज आपको पता है नवंबर है, आपका वीज़ा आता है मार्च में आता है, तो मार्च से आपका टाइम शुरू हो जाएगा 2024 की मार्च तक आपका वीज़ा रहेगा, क्योंकि ये जो वीज़ा होता है वो 1 साल का वर्क परमिट होता है, उसके बाद आप उसे रिन्यू करवाते रहते हैं। लेकिन ये एक बात और भी याद रखना, जब आप फिंगर करवाते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीज़े लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से कॉलिंग वीज़े पर, जिसे A to B कहा जाता है, उस पर जाते हैं तो आपके वीज़े 10 वीज़े, जिसे रिन्यू कहा जाता है, 10 परमिट रिन्यू होते हैं। ये बात आपने अपने जहन में रख लेनी है जब भी आप मलेशिया विज़िट वीज़े पर जाएं और आपके जहन में यही प्लान हो कि हमने इस विज़िट वीज़े को वीज़े में कन्वर्ट कराना है, वर्क परमिट में कन्वर्ट कराना है, तो ये बात अपने जहन में ज़रूर रख लेना। जो आपका परमिट होगा वो तकरीबन 3 से 4 बार ही रिन्यू होगा। लेकिन अगर आप कॉलिंग वीज़ा, जिसे A to B कहा जाता है, पाकिस्तान से उस वीज़े पर जाते हैं तो आपका कम से कम 10 बार रिन्यू होगा, यानी आप 10 साल लीगल तौर पर मलेशिया में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़े पर जाते हैं और विज़िट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हैं तो वो आपका वर्क परमिट तकरीबन 3 से 4 बार ही रिन्यू होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी या कोई ऐसा मसला बनेगा जिसे आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि बहुत से लोगों के यही क्वेश्चन थे, तो आपको आंसर आपके सवालों के मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।